हर सुबह दिल्ली की वही भीड़ भाड़ वाली बस, वही लोग, वही शोर और वही सफर। लेकिन मेरे लिए उस सफर की सबसे खास बात एक सीट थी, खिड़की के पास वाली सीट। मेरा नाम आर्यन था। मैं रोज ऑफिस जाने के लिए 8:30 बजे वाली बस पकड़ता था। पहले पहले मैं उस सीट पर इसलिए बैठता था क्योंकि वहां से बाहर का आसमान साफ दिखता था। फिर एक दिन अगले स्टॉप पर वो बस में चढ़ी, नीले रंग का सलवार सूट, कंधे पर बैग और चेहरे पर ऐसी सादगी जो पहली नजर में ही दिल में उतर जाए। बस पूरी भरी हुई थी। मैं बिना कुछ कहे अपनी सीट से उठ गया। उसने पहले मना किया, फिर धीरे से बैठ गई। बस इतना ही हुआ। ना नाम पूछा, ना कोई बात हुई। लेकिन उतरते समय उसने पलटकर मुस्कुराया और शायद उसी मुस्कान ने मेरी पूरी सुबह बदल दी। अगले दिन मैं फिर उसी सीट पर बैठा, लेकिन इस बार अपने लिए नहीं, उसके लिए। जैसे ही वो बस में चढ़ी, मैं फिर खड़ा हो गया। उसने हल्के से सिर झुकाकर शुक्रिया कहा और बैठ गई। धीरे धीरे ये हमारी आदत बन गई। मैं हर सुबह वही सीट छोड़ देता और वो हर सुबह उसी मुस्कान के साथ बैठ जाती। 3 साल गुजर गए। हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन फिर भी बहुत कुछ जान गए थे। मुझे पता था उसे बारिश पसंद है, क्योंकि बारिश शुरू होते ही वो खिड़की का शीशा थोड़ा खोल देती थी। उसे किताबें पढ़ने का शौक था, क्योंकि हर दूसरे दिन उसके हाथ में नई किताब होती। और उसे पुराने गाने पसंद थे, क्योंकि सफर भर उसके कानों में ईयरफोन रहते और वो कभी कभी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गुनगुनाती थी। शायद उसे भी मेरे बारे में कुछ बातें पता चल गई थी। मैं हमेशा नीली शर्ट शुक्रवार को पहनता था। चाय हमेशा बस स्टैंड से ही लेता था और बस से उतरते समय हर बुजुर्ग को पहले उतरने देता था। हमारे बीच शब्द नहीं थे, लेकिन एक अजीब सी पहचान बन चुकी थी। एक दिन मैं तेज बुखार में था, ऑफिस नहीं गया। अगले दिन जब बस में चढ़ा तो पहली बार वो सीट खाली थी, लेकिन उस पर एक छोटी सी चॉकलेट रखी थी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो हल्का सा मुस्कुराई और खिड़की के बाहर देखने लगी। उस दिन मुझे समझ आ गया, वो मेरी गैरहाजिरी नोटिस करती है। उसके बाद हमारे बीच छोटे छोटे इशारे शुरू हो गए। कभी वो मेरी सीट पर एक टॉफी रख देती, कभी मैं उसकी पसंद की किताब देखकर बुकमार्क छोड़ देता, बिना एक शब्द बोले। हमारी दोस्ती हर दिन थोड़ी और गहरी होती गई। एक सुबह बस हमेशा की तरह आई। मैंने सीट छोड़ दी, लेकिन वो नहीं आई। मैंने सोचा शायद देर हो गई होगी। अगले दिन भी वो नहीं आई। एक हफ्ता गुजर गया, फिर एक महीना। खिड़की वाली सीट हर दिन खाली रहती, लेकिन मेरी नजर हर स्टॉप पर उसी चेहरे को ढूंढती रहती। एक दिन मैंने आखिर हिम्मत करके बस के पुराने कंडक्टर अंकल से पूछा, वो लड़की जो रोज इस स्टॉप से चढ़ती थी, क्या आपको पता है वो अब क्यों नहीं आती? कंडक्टर अंकल कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, बेटा, ये उसने तुम्हारे लिए छोड़ा था जिस दिन वो आखिरी बार इस बस में चढ़ी थी। मैंने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी और एक बस का टिकट, जिसके पीछे लिखा था, अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ तक पहुंची है तो शायद मैं अब उस बस में कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। मेरी सांसें थम गई। मैंने पढ़ना जारी रखा। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन पिछले 3 सालों में तुम मेरे दिन की सबसे खूबसूरत आदत बन गए। जब भी तुम मेरे लिए सीट छोड़ते थे, मुझे लगता था कि दुनिया में अब भी अच्छे लोग हैं। मेरी आंखें नम होने लगी। चिट्ठी आगे लिखी थी,
मैं तुमसे कभी बात नहीं कर पाई क्योंकि मुझे डर था अगर तुमने मुस्कुराना बंद कर दिया तो मेरा सफर बहुत अकेला हो जाएगा। आखिरी पन्ने पर एक सच्चाई मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे ब्लड कैंसर है। डॉक्टर कह रहे हैं इलाज लंबा चलेगा। शायद मैं फिर कभी उस बस में न लौट सकूं। मेरे हाथ कांपने लगे। कंडक्टर अंकल धीरे से बोले, बेटा, उसने कहा था अगर वो लड़का कभी पूछे तो उसे ये चिट्ठी दे देना। मैंने तुरंत पूछा, वो किस अस्पताल में है? अंकल ने अस्पताल का नाम बताया। मैं उसी वक्त ऑफिस नहीं गया, सीधे अस्पताल पहुंच गया। लेकिन रिसेप्शन पर पता चला मीरा 3 दिन पहले डिस्चार्ज हो चुकी थी। मैं फिर देर कर चुका था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जाने से पहले उन्होंने आपके लिए कुछ छोड़ा है। इस बार एक छोटी डायरी थी। पहले पन्ने पर मेरी बस की सीट का स्केच बना था। दूसरे पन्ने पर वो तारीख जब मैंने पहली बार सीट छोड़ी थी। उसके बाद हर दिन की एक छोटी याद। आज उसने खुद भीग कर मुझे खिड़की वाली सीट दी। आज उसे बुखार था, फिर भी मुस्कुराया। आज उसने एक बुजुर्ग अंकल का बैग उठाया। मैं हैरान था। जिस लड़की से मैंने कभी बात नहीं की, वो मुझसे ज्यादा जानती थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो मैं उसी बस स्टॉप पर लौटूंगी जहां हमारी चुप्पी, हमारी सबसे लंबी बातचीत थी। मैं हर सुबह उसी बस स्टॉप पर जाने लगा। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, लोग बदलते रहे, बसें बदलती रहीं, लेकिन मेरी उम्मीद नहीं बदली। ठीक 7 महीने बाद बारिश हो रही थी। मैं हमेशा की तरह खिड़की वाली सीट पकड़े खड़ा था। तभी बस रुकी, दरवाजा खुला और एक लड़की धीरे धीरे बस में चढ़ी। सिर पर दुपट्टा था, चेहरा पहले से कमजोर, लेकिन मुस्कान बिल्कुल वैसी ही। हम दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैं चुपचाप अपनी सीट से उठ गया। इस बार उसने सीट पर बैठने के बजाय मेरा हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोली, 3 साल सीट देते रहे, अब पूरी जिंदगी साथ चलोगे? मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने पहली बार उसका हाथ थामा और कहा, इस बार कहीं जाने नहीं दूंगा। आज भी हम कभी कभी उसी बस में सफर करते हैं, लेकिन अब खिड़की वाली सीट पर कोई अकेला नहीं बैठता। हम दोनों साथ बैठते हैं, और जब भी कोई बुजुर्ग या कोई लड़की बस में चढ़ती है, हम दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रेम कहानी एक सीट छोड़ने से शुरू हुई थी और हमें समझा गई। कभी कभी प्यार की शुरुआत आई लव यू से नहीं होती, किसी के लिए चुपचाप जगह बना देने से होती है।